हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ाऊंगा। आप इन्हें एस्केप कैरेक्टर्स कह सकते हो, एस्केप सीक्वेंस कह सकते हो, आप इनको किसी भी नाम से जान सकते हो, बट दीज आर सम लाइक स्पेशल थिंग्स। इट इज यूज्ड टू राइट द कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी रिटन डायरेक्टली। इन एस्केप सीक्वेंसेस की इन एस्केप सीक्वेंसेस की मदद से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। जो मेरे एस्केप सीक्वेंसेस हैं इनकी बात कर रहा हूं मैं। इट इज यूज्ड टू राइट द करेक्टर, इट इज यूज्ड टू राइट द करेक्टर दैट कैन नॉट बी रिटन डायरेक्टली। जो एस्केप सीक्वेंसेस की बात करूंगा मैं आपसे, जो चीजें कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं की जा सकती, जो चीजें कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं की जा सकती, उनके लिए बेसिकली एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जैसे स्लैश आर, और आप एस्केप सीक्वेंस को पहचानेंगे कैसे। इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी जो शुरुआत जो होती है वो बैक स्लैश से होती है। इसकी जो शुरुआत होती है वह किससे होती है? बैक स्लैश से। जैसे मैं आपसे इसके बारे में बात कहूंगा, कैरियर्स रिटर्न, ये स्लैश बी है विच इज नोन एज द बैक स्पेस। ये स्लैश डबल कोट्स है, अरे स्लैश आर विच इज द कैरियर्स रिटर्न, स्लैश बी इज द बैक स्पेस, स्लैश डबल कोट्स for the double inverted quotes, slash r slash b बोले तो बैक स्पेस। आप सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं यहाँ पे वो दो करते हैं, एक स्लैश टी जो कि टैब कैरेक्टर के लिए होता है, और एक स्लैश एन, और दूसरा कौन सा होता होगा हमारा? स्लैश एन, विच इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, विच इज अ व्हाट? न्यू लाइन कैरेक्टर। और जो स्लैश ए होता है ना, स्लैश ए, विच इज अलार्म, विच इज व्हाट? अलार्म। तो मैं एक एक करके आपको इस पॉइंट को बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको स्लैश टी समझाऊंगा। जब कभी आपको दो वर्ड के बीच में स्पेस देना हो, जब कभी आपको दो वर्ड के बीच में अगर स्पेस देना हो, स्पेस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्लैश टी टैब कैरेक्टर, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन स्लैश टी टैब कैरेक्टर, it is used to provide 1 to 8 character space. It is used to provide 1 to 8 character space. It is always used to send the control to the end of the block. Actually होता क्या है, इसको थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। बेसिकली जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो स्क्रीन पर ब्लॉक्स होते हैं, और वो 8 कैरेक्टर का एक ब्लॉक होता है भैया। कितने कैरेक्टर का ब्लॉक होता होगा? 8 कैरेक्टर का। देखिए कह रहा है आर आउटपुट स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू द 8 कैरेक्टर ब्लॉक। ये कितने कैरेक्टर के ब्लॉक में है? 8 कैरेक्टर के ब्लॉक में है। यहां पर ये समझना बहुत जरूरी हो गया है। जैसे हेलो, हेलो में कितने लेटर हैं भाई? 5। तो ये स्लैश टी आपको 3 स्पेस आगे भेजेगा, क्योंकि एक जो ब्लॉक है वो कितने कैरेक्टर का होता है, कितने लेटर का होता है? 8 का। स्लैश टी से 3 का ही स्पेस आएगा। फिर वेलकम, वेलकम में कितने? 7, तो एक ही स्पेस देगा। नॉर्मली बच्चों को ये तो आता है कि स्लैश टी इज फॉर द टैब कैरेक्टर, बट वो ये नहीं जानते कि उससे कितने स्पेस का गैप आता है। अब देखिए यहां पे 3 का आया है, यहां पर 1 का आया है, हाई के बाद 6 का आएगा। क्यों भाई? क्योंकि स्लैश टी से आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लैश टी विच इज द टैब कैरेक्टर। वह बेसिकली क्या होता है बेटा? टैब कैरेक्टर होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो हाई में तो 2 ही हैं भाई, हाई में तो 2 ही हैं। तो मैं अब इस स्लैश टी की अगर आपसे बात करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये मेरा स्लैश टी है। तो इस स्लैश टी से क्या होता होगा उसमें? अब देखो 2 तो हाई ने ले लिए, तो 6 स्पेस आ जाएंगे।
आपको ये बेहतर समझ में कब आएगा, जब आप एक इसके ऊपर प्रोग्राम देखेंगे। तो मैं आपको ऐसा करता हूं आपको एक प्रोग्राम समझाते हुए चलता हूं, आपको एक प्रोग्राम समझाते हुए चलता हूं। दिस वन, प्रोग्राम 7, देखिए एक बार प्लीज इसे। प्रोग्राम 7, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेमो है। यहां से ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम को ले जाके हम कोड ब्लॉक पर चला के देखते हैं एक बार। कोड ब्लॉक, मैक्सिमाइज इट। मैं फाइल में गया, न्यू पर क्लिक किया और एम्प्टी फाइल, आई एफ सेव्ड इट, कंट्रोल एस से किया इसे, और मैं ई ड्राइव के अंदर डेमोज मैंने इसे सेव करा दिया। मैंने इसे क्या करा दिया, सेव करा दिया। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं, हैश इंक्लूड stdio.h, void main, और देखो हेलो IMDD, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा भाई। देखो स्लैश n से मैं आपको बता दूं, स्लैश n इज द न्यू लाइन करेक्टर। और अभी और सारी चीजों को आप कमेंट बना दीजिए इसमें। स्लैश n तो एवरीबॉडी नोज ना, न्यू लाइन करेक्टर होता है। रन कराइए, बिल्ड एंड रन कराइए इसे। आप देख पा रहे हैं, आप यहां पे देख रहे होंगे कि क्या मैसेज आ रहा है। ऐसा करते हैं, ये तो कमेंट बना हुआ है ना अभी। आप तो इस वाली चीज को समझो पहले, हेलो। अब देखो सबसे ज्यादा स्पेस हाई और हे में आ रहा होगा, देखिए हाई में और हे में क्यों आ रहा होगा, समझो। स्लैश टी से 8 स्पेस का, 8 कैरेक्टर का स्पेस लगता है भाई। ये मेरा हेलो है, और हेलो में ओवरऑल कितने कैरेक्टर हैं बताइए, 5। हेलो में कितने लेटर हैं, 5, तो 3 का स्पेस आया। वेलकम में कितने हैं, 7, तो 1 का स्पेस आया। हाई के बाद इतना स्पेस क्योंकि वो 8-8 लेटर के ब्लॉक्स बने होते हैं ना, तो हर ब्लॉक के एंड पे पहुंचाने की कोशिश करता है। इस बात को समझना, नॉर्मली बच्चा नहीं जानता है इसे। कह रहा है ना, इट इज ऑलवेज यूज्ड टू सेंड द कंट्रोल एट द एंड ऑफ द ब्लॉक, और आर आउटपुट स्क्रीन इज डिवाइडेड into the 8 character block. Our output screen is divided into the 8 character block. So ये देख रहे हैं आप, हेलो स्लैश टी वेलकम। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको शायद। मैं अभी इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा, बट इस प्रोग्राम को एक बार आपको समझा दूं। इसमें बीच में स्लैश एन लगकर आ गया भैया। अभी देखो हेलो IM तो एक जगह पे आ रहा होगा, डीडी उसके नीचे आ रहा होगा भाई साहब। मैं आपको इस स्लैश एन का मतलब समझा रहा हूं, आप रन कराइए इसे। सी हेलो IM, और यहां पे डीडी आ रहा है भाई। अगर आप इस स्लैश एन को यहां से हटाकर इस जगह पर अगर आप लगा दें, तो हेलो एक लाइन में आएगा, हेलो एक लाइन में आएगा, और IMDD कहां पर आएगा, नीचे। IMDD कहां पर आएगा, नीचे। क्या ये बात आपको भी समझ में आ रही है? मैंने इसे बिल्ड एंड रन कराया, बिल्ड एंड रन, तो ये हेलो है, और उसके बाद मैंने यहां पर क्या दिखा दिया, IMDD। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दैट्स इट। सो ये कुछ कहानी मैंने आपको बताई। आपको अभी तक 2 चीजें समझा चुका हूं मैं, एक स्लेस्टी। अब देखो इससे देख लीजिए आप थोड़ा सा, हेलो IM, एम में तो 2 ही लेटर है ना भैया, तो 6 स्पेस आएंगे, क्योंकि हर वर्ड के लिए वो 8 कैरेक्टर का एक ब्लॉक लेता है स्लेस्टी। मैं उम्मीद करूंगा M और DD में गैप आ जाएगा।
आप में से अगर किसी को सी पहले से आती हो तो आप इंट्रोस्पेक्शन करिए अपना। स्लैश एन में आप ये जानते थे कि ये न्यू लाइन करेक्टर होता है, स्लैश टी में आपको ये पता था ये टैब करेक्टर है, बट स्लैश टी में आपको ये पता था कि ये स्पेस के लिए होता है, बट आपको ये नहीं पता था कि वो आपको ब्लॉक के एंड पे भेजता है। और अगर ऑलरेडी अगर हमारे पास लेटर उतने होते हैं तो वो कोई गैप ही नहीं देता। लेटर से जो आपने 8 वर्ड के बाद, 8 लेटर के बाद सॉरी, अगर स्लैश टी लगाया तो कोई गैप नहीं आएगा उसमें। जैसे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे हलो में कितने 3 और 2 5, 6 7 और 8 और स्लैश टी। अब एक बार चला के देखना बिल्ड एंड रन। ओके, वो तो 8 के बाद एक कम कर लेता हूं, इसमें मैं एक कम कर लेता हूं, तो 7 हुए ना, तो 8 एक ही स्पेस तो आगे भेजा होगा उसने। वो 8 तो पूरा कर लिया तो अगला वाला तो पूरा उसमें हो गया। 7 के बाद देखो एक ही गैप आ रहा है, बट एम और डीडी में कितना स्पेस आ रहा है। चीज तो एक ही थी, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो दूसरे ब्लॉक की शुरुआत में भेज देता है हमको। आई होप थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा शायद। अगर आपको कभी डबल कोट्स पैदा करना है, जैसे मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं तुम्हारे सामने, यहां पर आई हैव सीन yesterday you were looking smart। अभी तो ये एज इट इज ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा, आप सारी चीजें कमेंट बनाइए। इसे बिल्ड एंड रन कराया, क्या आ रहा है, आई हैव सीन यस्टरडे यू, आई हैव सीन यस्टरडे, आज फीलिंग को समझिए आप, एंड यू वर लुकिंग स्मार्ट। बट हम ये चाहते हैं कि ये स्मार्ट जो वर्ड है ना, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू पुट इन डबल कोट्स। तो यहां से आपने डबल कोट्स लगाया और यहां पर आके इसे बंद कर दिया, ऐसे डबल कोट्स। और भाई डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लगा दिया आपने। अब यहां पर गारंटीड एरर आएगी। देखिए नाराज हो गया होगा, चल ही नहीं सकता, नाराज है। क्यों नाराज हो गया पता है? कि जो डबल कोट्स आपने यहां से शुरू किया है, जो डबल कोट्स आपने यहां से जो शुरू किया है, वह डबल कोट्स आपका कहां बंद हो गया, इस जगह पे, इस जगह पे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। वो इस जगह पे आके बंद हो गया। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, और वो चीज कहां पर आके बंद हो गई, इस जगह पे। अब तो ये स्मार्ट तो अनाथ हो गया ना लेफ्ट वाली साइड से, ये स्मार्ट तो क्या हो गया, अनाथ हो गया। तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इसे थोड़ा सा ये समझना है कि जब भी कभी, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं, इधर उधर की बात नहीं करता हूं, स्लैश डबल कोट्स और यहां पर भी स्लैश डबल कोट्स। अब आप इससे रन कराना, देख रहे हैं आप स्मार्ट अब किस में आ रहा है, डबल कोट्स में। जो चीज कीबोर्ड से बन न पाए या उसमें कोई और कॉम्प्लेक्सिटी हो, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो, उसके लिए हम एस्केप करेक्टर का यूज करते हैं। आई होप डबल कोट्स लगाना आपको आया होगा। अब देखिए, कभी स्लैश के अंदर स्लैश पैदा करना हो तो यहां पर डबल स्लैश लगाना पड़ेगा भाई, तभी तो ये आंसर आएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आई एम फीलिंग, ये वाली चीज देखना, स्लैश बी, स्लैश बी का मतलब बैक स्पेस। तो कितने बैक स्पेस है, 3 और 2 5, तो ये 5 करेक्टर डिलीट कर देगा। अब ये डिपेंड करता है, देखो यहां पे देखना, आई एम फील लकी या फील लकी हो गया है, क्यों हो गया, इस स्लैश बी ने 1 2 3 4 और 5
ओवरऑल कितने स्लैश बी हैं, ओवरऑल कितने स्लैश बी हैं? आई एम सेइंग these 5, I'm talking about this one, ये 5 चीजें, स्लैश बी स्लैश बी स्लैश बी स्लैश बी, ओवरऑल कितने? 5। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। तो 5 लेटर यहां पे डिलीट हो गए होंगे ना, 1 2 3 4 और 5, तो फी तो रह गया। अरे भाई आपने आउटपुट में देखा होगा, फी के बाद ये लकी लग गया। स्लैश बी ये तो समझ रहे होंगे बैक स्पेस होता है। सो ज्यादातर बच्चे, अब देखो ये स्लैश ए, जैसे ए फॉर एप्पल आपने पढ़ा होगा, अब यहां पर ए फॉर अलार्म है। ए फॉर क्या है? ए फॉर क्या है? अलार्म। तो मैंने इसे रन किया, तो आपको, मुझे तो यहां पे आवाज सुनाई दे रही है, आपको गारंटीड अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर जब आप इस चीज को चलाएंगे तो आपको गारंटीड वहां पर साउंड आएगी, ए फॉर अलार्म। सो ऐसे बहुत सारे हैं, बट मेरा मानना यह है कि आपको 2 इसमें से बहुत बेहतर तरीके से आने चाहिए थे। एक हमारा कौन सा है बेटा? स्लैश टी है, और एक स्लैश एन है। अब यहां पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर रहा है वो, कुछ फॉर्मेट स्ट्रिंग्स बताने की बात कर रहा है। देखिए फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, स्लैश टी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था बताऊं आपको? स्लैश टी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? कि वो ब्लॉक्स पे काम करता है। बट कोई आपसे कह दे मुझे तो 20 स्पेस की जरूरत है, या कोई आपसे कह दे कि मुझे 25 स्पेस लगाने हैं, तो आप कैसे लगा पाएंगे? इट इज वेरी इजी। आपको जब भी कभी कोई फॉर्मेट बताना होता है तो आप क्या करते हो? %d, कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f, ऐसे ही तो लगाते हैं। अब अगर आपको 10 स्पेस चाहिए तो %10d लिख दो। परसेंट क्या लिख दो? 10d। यानी कि परसेंट और उस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में आप स्पेस की काउंटिंग लिख दीजिए बस। आप स्पेस की क्या लिख दीजिए? स्पेस की आपको सिंपल काउंटिंग लिखनी है भाई। आपको स्पेस की क्या लिखनी होगी बेटा? उसमें सिंपल काउंटिंग लिखनी होती है। उससे क्या होगा? एग्जैक्ट फिगर निकल कर आता है। ऑप्शनल पैरामीटर डिजिट, कॉलम की विड्थ, बाय डिफॉल्ट ये राइट में आती हैं वैल्यूज। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज किधर आती हैं? राइट में। सो मैंने यहां पर लिखा कि इफ वी यूज माइनस का साइन, जैसे 10 स्पेस दे दिए और आपने 2 लेटर डाले, बस 2 लेटर, तो आप ये तो पक्का समझ लीजिए आपने सिंपल 2 ही लेटर डाले मान के चलो, और आपने 10 स्पेस दे दिए हैं, तो वो लेटर राइट में आएंगे। अगर आप उन्हें लेफ्ट में चाहते हो तो आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा भाई। इफ वी यूज माइनस इन दैट केस अलाइनमेंट इज व्हाट? लेफ्ट इंडेंट। फिर अलाइनमेंट जो होता होगा वह कैसा होता होगा बेटा? लेफ्ट इंडेंट। फॉर प्लस साइन इट मींस फॉर शोइंग द साइन, अगर आपको सिंबल विंबल लेके आना है कि ये नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हो रही हैं, तो आपको इसे मेरी समझ में एक बार प्रैक्टिकली करके देखना चाहिए। सो हाउ वी डू इट, मैं प्रोग्राम 8 पर आया। बहुत लंबा चौड़ा एक प्रोग्राम है, कुछ चीजें आपको इसमें से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। ये कॉनियो वोनियो आप हटा दीजिए भले, क्योंकि मैं तो अब इस समय कोड ब्लॉक पे काम कर रहा हूं ना। ये वाली चीज समझो भाई, नीचे से वो गेट ch वगैरह हटा दीजिए, ये टर्बो वर्बो में ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा? %2d। तो ओवरऑल हमारे पास यहां पर कितने स्पेस होंगे? 2। हमारे पास
कितने स्पेस होंगे? 2 %2d। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस /n %2d। ये /n लगा दिया, ये मेरा 9 है, दिस इज माई व्हाट 9, एक ही लेटर है ना, तो ये राइट में आएगा और एक गैप आएगा लेफ्ट की तरफ। देखो तो सही, रन किया इसे, देखो भाई साहब यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा एक गैप है। बट अगर आप इससे 20 कर देते 20, तो 20 स्पेस होते ना, और लेटर डिजिट कितना है आपके पास? एक है। तो भाई साहब 19 स्पेस, कितने स्पेस? 19 स्पेस जो है 19 वो खाली रह जाते। देखो तो सही से, हमने इसे रन कराया, आप खुद नोटिस करें इस चीज को, देख रहे हैं आप कितने गैप आ रहे हैं। बट अगर आप इसे लेफ्ट अलाइंड चाहते हो, कैसा चाहते हो भैया? आप इसको अगर लेफ्ट अलाइंड चाहते हो तो आपको सिंपल यहां पर -20d करना पड़ेगा। बताइए सेलेस टी से बेहतर है या नहीं है? बताइए, यहां पर आपका खुद का नियंत्रण है, आपका यहां पर खुद का कंट्रोल है, आपके पास यहां पर क्या है बेटा? खुद का कंट्रोल है। अब -20d किया होगा तो आपने देखा होगा वो लेफ्ट में आने लग गया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, बहुत सारी चीजें हैं, माइनस लगा दिया, ये मैंने आपको अभी अभी पढ़ा दिया था। अगर आपको सिंबल चाहिए, सिंबल माइनस में तो अपने आप ही आता है, बट हमें प्लस भी दिखाना है एक्सप्लिसिटली, तो यहां पे प्लस लगाना पड़ेगा भाई आपको। रन कराइए इस चीज को, देखिए +9। माइनस तो नॉर्मली होता ही होता है, एक बच्चे के दिमाग में अलग अलग तरह के आइडियाज आते रहते हैं। मैंने यहां पर लिखा %2d और 123, हमने स्पेस लिए हैं 2, हमने स्पेस कितने लिए हैं? 2, और हमारे पास डिजिट कितने हैं? हमारे पास डिजिट कितने हैं? 3। we have 3 digits, we have 3 digits, I am talking about this। ये %2d/n और 123, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं, उन्हें आप समझिए प्लीज। जब आपके पास डिजिट ज्यादा हो और स्पेस कम हो, जब आपके पास डिजिट ज्यादा हो और क्या कम हो? स्पेस कम हो, स्पेस, तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा, डिजिट जितना लेंगे उतने में काम हो जाएगा। उसके लिए ऐसा नहीं कि डिजिट को मार देगा वो। देखो 123 आ रहा है यहां पे, हालांकि स्पेस कम रह गए थे। क्या रह गए थे? कम स्पेस, कम रह गए थे। तो ये कुछ कहानी मैंने आपको बताई है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं। दशमलव के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, तो आप ये खुद थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करना। अब बिट टेक्निकल थिंग्स जो मैंने आपको अभी इसमें बताई है। एक f+ करके फंक्शन होता है, आपने CLR SCR पढ़ा होगा कभी। क्या पढ़ा होगा? CLR SCR यू हैव डिस्कस्ड। मैंने कभी ना कभी CLR SCR पढ़ाया होगा क्लियर स्क्रीन करने के लिए। अगर आपको कभी बफर मेमोरी को ठीक करना है, अगर आपको कभी किसको ठीक करना है बेटा? बफर मेमोरी को ठीक करना है, बफर मेमोरी को। तो ऐसे केस में आई एम टॉकिंग अबाउट द f+। इससे क्या होता है पता है तुम्हें? बफर मेमोरी क्लियर हो जाती है। क्या क्लियर हो जाता होगा? बफर मेमोरी। देखिए, इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज्ड टू क्लियर द बफर मेमोरी। इट कम्स इन विच हेडर फाइल? stdio.h। सो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है
क्यों ना मैं आपको इसे एक बार बता दूं। प्रोग्राम 9 सी, एक कोड ही मैं यहां पे ले आता हूं। विद द हेल्प ऑफ इट यू वुड अंडरस्टैंड के हो क्या रहा है। मेन बना केयर सी, ये देखो 30 कैरेक्टर ले लेगा ये। साइज तो 31 दे रखा है भाई, साइज आपने कितना ले रखा है 31। टाइप अ केयर, टाइप अ केयर, गेट CHAR, राइट। इससे हम क्या लेते हैं, एक कैरेक्टर ले लेंगे, वो हमारा किस में आके स्टोर हो जाएगा भाई साहब, सी में। एक कैरेक्टर यहां पे आ गया, बट होता क्या पता है तो मैं गेट केयर से एक तो कैरेक्टर एक एंटर होता है। अब एंटर प्रेस करने से कैरेक्टर तो सी में चला गया, बट बफर मेमोरी में क्या रह गया होगा पता है तुम्हें, एंटर रह गया। तो वो स्ट्रिंग चली जाती है, जो एंटर है वो चला जाता है इस स्ट्रिंग में, तो वो स्ट्रिंग मांगता ही नहीं है आपसे। देखो प्रॉब्लम, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी जैसे मैंने कोई कैरेक्टर डाला जैसे पी, पी इज द वन लेटर, फिर मुझे एंटर भी तो प्रेस करना पड़ेगा। एंटर प्रेस किया बट अब उसने अब स्ट्रिंग पूछी नहीं। क्यों नहीं पूछी, कि एक कैरेक्टर तो उसने सी में ले लिया, अब बफर मेमोरी में एंटर की रह गई जो आपने उस लेटर के बाद डाली थी। तो अगर आप उस बफर मेमोरी को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इस केस में F+ लगाना पड़ेगा भाई। क्या लगाना पड़ेगा, F+। व्हाट यू हैव टू यूज, F+। और उसके ब्रैकेट में मैंने क्या लगा दिया, stdin, ये वाली चीज, स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन इज यूज टू क्लियर द बफर मेमोरी। ये stdin है। टाइप अ स्ट्रिंग, यहां से हमने वो स्ट्रिंग ले ली, और योर केयर इज यहां पे करेक्टर प्रिंट करा दिया, और योर टेक्स्ट इज वो यहां पर हमने प्रिंट करा दिया, योर टेक्स्ट इज दिस वन। अरे पूरा खेल इसका है, अब एंटर नहीं घुसा होगा उसमें, देखिए आप इसे रन कराइए। हमने इसमें पी डाला, फिर एंटर प्रेस किया, टाइप अ स्ट्रिंग, मैंने लिखा dd सिंग, योर केयर इज पी और योर टेक्स्ट इज व्हाट, dd सिंग, योर केयर इज व्हाट पी और योर टेक्स्ट इज व्हाट, dd सिंग। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा। तुम तो ये समझो CLR SCR से स्क्रीन साफ होती है और F+ से हम बफर मेमोरी को क्लियर कर पाते हैं। आई होप थोड़ी सी क्लास टेक्निकल है, इसे आप इतना करें पहले। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।